Hello बच्चों, let's read this question. The question says let k be an integer such that the triangle with vertices k, minus 3k, 5, k and minus k, 2 has area 28 square units. Then the orthocenter of this triangle is at the point first 2, 1 by 2, second 2, minus 1 by 2, third 1, 3 by 4, fourth 1, minus 3 by 4. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर की सिंपल डेफिनेशन है कि द पॉइंट वेयर ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट। नहीं, सिंपल है कि आपके पास ट्रायंगल होता है, उसमें तीन वर्टिसेस होते हैं, तीनों वर्टिसेस से आप उनके अपोजिट साइड्स पर एल्टीट्यूड यानी हाइट्स या फिर कह सकते हो परपेंडिकुलर डालो, तो तीनों परपेंडिकुलर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा उसी को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एरिया 28 स्क्वायर यूनिट है इस ट्रायंगल का और उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल्स टू होता है 1/2 मॉड्यूलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मॉड्यूलस। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखो, तो हमें एरिया अगर निकाले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है तो 28 इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 यानी k इंटू y2 माइनस y3 यानी k माइनस 2 प्लस x2 यानी 5। ठीक है, लाइन से हम ले रहे हैं कि x1 y1 फिर x2 y2 फिर x3 y3। ठीक है, तो 5 इंटू हो जाएगा y3 यानी 2 माइनस ऑफ माइनस 3k यानी प्लस 3k, फिर हो जाएगा प्लस x3 यानी माइनस के इंटू y1 माइनस y2 यानी माइनस 3k माइनस k, ये हो जाएगा मॉडुलस यहाँ पर। अब यहाँ से क्या बन जाएगा 28 इंटू 2 यानी 56 इज इक्वल्स टू ये होगा k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 10 प्लस 15k माइनस प्लस हो जाएगा 4k स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मॉडुलस लगा दिया, यहाँ हो गया 56 इज इक्वल्स टू तो k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर यानी 5k स्क्वायर प्लस 13k प्लस 10। तो अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से सिंपल हो जाएगा कि 5k स्क्वायर प्लस 13k प्लस 10 इज इक्वल्स टू, अच्छा 56 है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 56 मॉडुलस हटाने के बाद। ठीक है, अब मॉडुलस हट गया तो यहाँ से बन जाएगा कि दो रिलेशन बनेंगे, एक बनेगा 5k स्क्वायर प्लस 13k और जब हमारे पास प्लस 56 हो तो हम लिख देंगे माइनस 46 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा बनेगा 5k स्क्वायर प्लस 13k प्लस 66 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 23k माइनस 46 इज इक्वल्स टू 0। और आप सेकेंड इक्वेशन देखो तो सेकेंड इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट अगर निकाले, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac करने पे हमें d जो मिल रहा है वो लेस देन 0 मिल रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ से कि नो रियल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब कि सेकेंड इक्वेशन से हमें कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ मिल रहा है 5k कॉमन ले लो तो k माइनस 2 प्लस 23 कॉमन ले लिया तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ बन गया 5k प्लस 23 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यानी k की वैल्यू आ गई माइनस 23/5 और 2। अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि k क्या है, k भी है इंटीजर। इंटीजर का मतलब है कि k की वैल्यू यहाँ से जो आएगी वो 2 होगी। अब हम ट्रायंगल ड्रॉ करें तो ट्रायंगल लेट सपोज ये बन रहा है a फिर b और c। तो a कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, a कोऑर्डिनेट यहाँ से k माइनस 3k लिखे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6। b कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ से 5 k यानी 5 2 और c कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस k 2 यानी माइनस 2 2। ऑर्थो सेंटर चाहिए तो हम a से क्या करते हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, c से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने ab पर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला ओ पॉइंट बोले इसको, तो यही हमारा ऑर्थो सेंटर होगा।
और इस पॉइंट को अगर डी बोल दे, इस पॉइंट को ई बोले, तो हमें बेसिकली ए ई और सी डी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा, बट वो कैसे मिलेगा, क्योंकि ए ई और सी डी लाइन में दोनों में बस हमें एक एक पॉइंट पता है, अगर हमें स्लोप मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर L1 लाइन परपेंडिकुलर टू L2 हो तो और L1 का स्लोप M1 हो, L2 का स्लोप M2 हो, तो M1 इंटू M2 हम लिख सकते हैं -1 के बराबर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन ए ई इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन बी सी। ठीक है, क्योंकि ए ई और बी सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ लाइन ए ई इंटू स्लोप ऑफ लाइन बी सी -1 के बराबर होगा, तो यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन ए ई निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको हम बोल देते हैं M1। ठीक है, फिर लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन सी डी इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन ए बी, सेम कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो इसको बोल दिया हमने M2। अब हमें ए ई लाइन और सी डी लाइन में स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे। ये कौन सा फॉर्म है, मतलब जब हमें एक पॉइंट पता हो, एक स्लोप पता हो, तो हम उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1 के फॉर्म में, जहाँ x1 कॉमा y1 पॉइंट होता है और m स्लोप होता है। तो इस हिसाब से अगर हम लिखें तो इक्वेशन ऑफ ए ई, ठीक है, तो ये लिखते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन, यानी y1 हमें क्या है, a पॉइंट का, देख लो आप क्या दिया हुआ है, -6, तो y माइनस ऑफ -6 यानी y प्लस 6 लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू m क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन BC, तो ये होगा -1 अपॉन, अच्छा स्लोप ऑफ लाइन BC क्या होगा, सिंपल है, B और C दोनों पॉइंट्स पता है, तो हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके निकाल सकते हैं। तो y2 माइनस y1, C को x2 कॉमा y2 ले लेते हैं, B को x1 कॉमा y1 ले लें, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 माइनस 2 यानी 0, तो हो गया 0 डिवाइडेड बाई, फिर हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी -2 माइनस 5, ठीक है, और यहाँ हो गया x माइनस x1 यानी x माइनस a का x कोऑर्डिनेट है 2, तो ये 2 के बराबर। तो यहाँ से आ गया y प्लस 6 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 0 इंटू x माइनस 2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, या फिर कह सकते हो x इज इक्वल्स टू 2। तो इसको हमने मान लिया पहला इक्वेशन ऑफ ए जो है वो x इक्वल्स टू 2 है, सिंपल। फिर हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सी डी, तो इक्वेशन ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, सिंपल पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे, तो y माइनस सी का x y कोऑर्डिनेट है 2, तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो हो जाएगा a को अगर x1 कॉमा y1 ले ले, b को x2 कॉमा y2 ले ले, तो हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस ऑफ -6 यानी 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 इंटू x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ c हो जाएगा यहाँ से -2 यानी x प्लस 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 8 इंटू x प्लस 2, ये हो गया 8y माइनस 16 इज इक्वल्स टू -3x माइनस 6, तो यहाँ से आ गया 8y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 10। इसको हम बोल दिया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन है, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करें तो क्या हो जाएगा 8y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10, तो 8y इज इक्वल्स टू आ गया 4 के बराबर, तो y इज इक्वल्स टू आ गया 1/2 के बराबर। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1/2 आ गई, तो ऑर्थो सेंटर हो जाएगा 2,1/2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑर्थो सेंटर को हमने O बोला था। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट 2,1/2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।